नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अब झारखंड में जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। कोई रास्ता उनके सामने नहीं बचता। इस्तीफा जरूर देना पड़ेगा, सीएम पद से भी, विधायक पद से भी, क्योंकि खनन मंत्री रहते हुए भी सीएम थे, लेकिन खनन मंत्रालय उनके पास था। उन्होंने अपने नाम से और अपने भाई के नाम से भी खनन के पट्टे आवंटित करवा लिए थे। पूजा सिंघल जो खनन सचिव थे, उस दौरान ही उनके साइन से ही इनको खनन मिला था, खनन खाने मिली थी ताकि खनन करें। अब ये जो है जनप्रतिनिधि कानून का उल्लंघन है। हालांकि सीएम ओपी सीएम के प्रतिनिधि और खुद सीएम कहते हैं कि ऐसा हमने कोई उल्लंघन नहीं किया, लेकिन राज्यपाल जो अनुच्छेद 192 के तहत ये निर्णय लेते हैं कि कौन सा जो विधायक जो है वो रहने योग्य है और कौन से ने कानून का उल्लंघन किया है। हालांकि इस नियम के तहत राज्यपाल निर्णय लेते हैं, लेकिन सलाह वो चुनाव आयोग की लेते हैं। चुनाव आयोग ने जो सलाह दी है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, लगभग कन्फर्म है कि वो यही सलाह दी है कि अब हेमंत सोरेन जो है विधायक पद पर रहने के योग्य नहीं है। इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, इसलिए उनको विधायक पद के अयोग्य ठहराया जाता है। ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट यानी लाभ के पद पर वो है, लाभ के पद पर रहते हुए उन्होंने खुद अपने लिए लाभ अर्जित किया है, ये चुनाव आयोग ने लिखा है। अब राज्यपाल इसमें निर्णय लेंगे, जल्दी ही निर्णय लेने वाले हैं, लेकिन साफ है वही निर्णय लेंगे कि चुनाव आयोग के बाद राज्यपाल भी उनको अयोग्य ठहराएंगे। अब अयोग्य ठहराने के बाद उनको इस्तीफा देना ही होगा विधायक पद से और सीएम पद से। अब कई लोग पूछ रहे हैं कि अब रास्ता क्या रास्ता है। अब हालांकि सीएम पद से रिजाइन देने के बाद भी वो 3 तरीके से सीएम रह सकते हैं। पहला तरीका तो यही है कि वो पहले सीएम पद से इस्तीफा दे, फिर विधायक पद से इस्तीफा दे। जाहिर सी बात है, इस्तीफा देने के बाद अब वो फिर से शपथ ले सकते हैं और 6 महीने के अंदर फिर से चुन कर आ सकते हैं, फिर से रिजाइन करें अपनी जो है, क्योंकि उनके पास अगर बहुमत है, उनके जो सहयोगी दल उनको सपोर्ट करते हैं, तो फिर से अपनी कैबिनेट का पुनर्गठन करें। और क्योंकि 6 महीने के अंदर किसी भी सीएम को किसी भी सदन का, विधान परिषद का या विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है, तो झारखंड में विधानसभा है, इसलिए तो उनको फिर से विधायक बनना होगा 6 महीने के अंदर। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये कि वो खुद रिजाइन कर देते हैं, फिर अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपनी पत्नी जो कल्पना है उनका नाम भी आ रहा है, उनको सीएम बना सकते हैं, या अपनी माँ को बना सकते हैं, या अपने भाई को बना सकते हैं। यानी परिवार के दूसरे लोग को सीएम बनाकर खुद बैकग्राउंड की राजनीति करे, चुनाव की तैयारी में लग जाए, अपने आप को पाक साक दिखाए, इस तरह से खुद मतलब इनडायरेक्ट रूप से वो सीएम रह सकते हैं। अब तीसरा भी एक तरीका है, वो तरीका ये है कि अगर चुनाव आयोग उनको आयोग तो ठहराएगा, अगर उन पर चुनाव लड़ने का प्रतिबंध भी लगा देते हैं अगले 5 साल या 10 साल, ऐसा भी हो सकता है। तो तब क्या है, तब जो सूत्र बता रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से जुड़े हुए, हेमंत सोरेन से जुड़े, तब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस पूरे मामले को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। वो तब करेंगे अगर उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये 3 रास्ते हैं जब हेमंत सोरेन चुनाव आयोग, राज्यपाल के द्वारा आयोग ठहराने के बाद भी अपनी कुर्सी बचा सकते हैं, फिर से इलेक्ट होकर, पत्नी माँ को बनाकर, या फिर सुप्रीम कोर्ट जाकर। आप क्या सोचते हैं इस पूरी प्रक्रिया पर, मुझे ज़रूर बताना। लेकिन हाँ, हेमंत सोरेन ने गलती जरूर की थी, खुद प्रॉफिट लिया, ये गलत थी कानून के हिसाब से भी और नैतिक रूप से भी। आप क्या सोचते ज़रूर बताना। चैनल के साथ जुड़े रहना और लगातार खबरों को इसी तरह से प्यार देना, सपोर्ट देना और शेयर करना।